अभी पिछले हफ्ते जब मैं मलेशिया गया हुआ था तो वहाँ मुझे हमारी एक सब्सक्राइबर मिली। उनकी उम्र थी 55 साल और नाम था सुनीता। वो मेनली घुटनों के दर्द से परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा टाइम से उनकी दवाइयाँ भी चल रही थी, मगर कुछ ज़्यादा आराम उनको नहीं मिल पा रहा था। उनसे काफ़ी देर तक मेरी बात हुई और इस बातचीत के दौरान उन्होंने मुझसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछी। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि आगे चल के घुटनों की सर्जरी की नौबत ना आए। उनके डॉक्टर ने एक्चुअली उन्हें कह दिया था कि कार्टिलेज घिस रही है आपकी, और अगर इसको सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले टाइम में आपको नी रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ सकता है। और इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। सच कहूँ दोस्तों तो ये डर जो था ये कोई गलत नहीं था, क्योंकि घुटनों की कार्टिलेज यानी वो कुशन जो कि दो हड्डियों को घिसने से बचाता है, 35 साल की उम्र के बाद हर साल थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है। और जब तक दर्द शुरू होता है तब तक कई बार अंदरूनी तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके पास अभी 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस घिसाव की रफ्तार को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं, स्लो कर सकती हैं। और इनमें से एक चीज़ तो अभी आपके किचन में रखी है, जिसका जिक्र मैं वीडियो में बीच में करूंगा। और अक्सर लोग जो हैं, सच बताऊं तो इसी को सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और हेल्दी हमेशा पे आज हम ये 4 चीज़ें एक एक करके समझेंगे, एग्जैक्टली तरीके के साथ, ताकि आप आज से ही इन्हें शुरू कर सकें और अपने घुटनों को ख़राब होने से बचा सकें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर घुटने घिसते क्यों हैं, क्योंकि यही आज की इस पूरी वीडियो की नींव है। देखिए दोस्तों, घुटनों में दो हड्डियों के बीच एक रबर जैसा कुशन होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जॉइंट कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर जो है वो गड्ढों पे झटकों को कम कर देता है, वैसे ही ये हमारे घुटनों को बचाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि घुटनों का दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी से होता है, लेकिन सच ये है कि अगर आपको काफ़ी टाइम से घुटनों में दर्द है तो बात सिर्फ कैल्शियम की नहीं है, बल्कि जॉइंट कार्टिलेज के घिसने तक पहुंच चुकी है। इसलिए सिर्फ कैल्शियम की गोली खा के अक्सर आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो पहली चीज़ है दोस्तों हल्दी। हल्दी में एक कंपाउंड होता है कर्क्यूमिन नाम का। ये जोड़ों के अंदर की सूजन को शांत करता है। एक रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल में कर्क्यूमिन को डिक्लोफेनेक नाम की एक कॉमन पेन किलर दवा से कंपेयर किया गया और दोनों ने घुटनों के दर्द में लगभग बराबर काम किया। लेकिन कर्क्यूमिन जो था, इसे लेने वालों को पेट की तकलीफ और साइड इफेक्ट्स डिक्लोफेनेक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिले। तो आपको करना क्या है, आपको रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध लेना है, या अगर दूध आपको सूट नहीं करता है तो गर्म पानी आपको लेना है। उसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 चुटकी ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च आपको मिलानी है, और अगर हो सके तो थोड़ा सा देसी घी या कुछ बूंदें ऑलिव ऑयल की भी इसमें मिलानी है, और इसे 21 दिन तक आपको लगातार लेना है। और हाँ, अगर आपको एसिडिटी या गैस ज़्यादा जल्दी बनती है तो हल्दी आपको खाली पेट की जगह खाने के थोड़ी देर के बाद लेनी है। और अगर आपको पित्त की गर्मी रहती है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी का सीज़न है, या फिर हाथ पैर में जलन या मुंह के छाले होने की शिकायत रहती है, तो हल्दी की क्वांटिटी को आपको थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि हल्दी थोड़ी सी गर्म होती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर इस तरह से लेंगे तो आपको इन केसेस में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ है थोड़ा सा वेट लूज़ करना। जी हाँ, थोड़ा सा वेट लूज़ करके देखिए, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। दोस्तों सच कहूँ तो ये शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, लेकिन लोग अक्सर सबसे ज़्यादा इसी को नज़रअंदाज करते हैं। एक 18 महीने की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल स्टडी ने ये पाया कि आप अपने वज़न का जितना भी किलो वज़न कम करते हैं, घुटने पे उसका 4 गुना लोड कम होता है। मतलब अगर आप सिर्फ 1 किलो वज़न भी कम करते हैं तो हर कदम पे आपके घुटनों को 4 किलो कम वज़न संभालना पड़ता है। ज़रा सोचिए, दिन में हम हज़ारों कदम चलते हैं, अगर हम हर कदम पे 4 किलो वेट को कम कर दें तो पूरे दिन में ये टनों का फ़र्क बन जाएगा, और जितना कम घुटनों पे लोड होगा उतना ही कम घिसाव होगा। इसलिए अगर आपका वज़न थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो घुटनों के लिए सबसे कारगर दवा यही है कि आप थोड़ा सा अपना वज़न कम कर लीजिए। कोई भी दवा या सर्जरी इससे ज़्यादा काम आपके घुटनों के लिए दोस्तों नहीं करेगी, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। जी हाँ, सिर्फ 5% वज़न कम करने से भी आपके घुटनों के दर्द में आपको मेजरेबल फ़र्क देखने को मिलेगा। इसलिए लूज सम वेट प्लीज़। वैसे अब तक हमने सिर्फ दर्द कम करने की बात की है, लेकिन तीसरी चीज़ जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो कार्टिलेज को अंदर से मजबूत रखने में मदद करती है। ये डायरेक्टली आपके दर्द को तो कम नहीं करती, मगर आपके जो दर्द की असल जड़ है उसके ऊपर काम करती है। जी हाँ दोस्तों, तीसरी चीज़ है प्रोटीन और विटामिन सी।
ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जोड़ों को कच्चा माल देने जैसा है, रॉ मटेरियल देने जैसा है, जिससे कि वो अपनी मरम्मत खुद कर सकें। कार्टिलेज और उसके आसपास की मसल्स प्रोटीन से बनी हुई होती हैं और आपकी डाइट में प्रोटीन अगर कम है तो बॉडी के पास मरम्मत के लिए मटेरियल ही नहीं होता। इसलिए अपनी रोज़ाना की डाइट में आप दाल, पनीर, अंडा, फिश, चिकन या सोयाबीन, जो भी आपको सूट करे उसको आप ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें प्रोटीन रिच हैं। वैसे बॉडी को कार्टिलेज बनाने के लिए सिर्फ प्रोटीन ही काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए विटामिन सी भी चाहिए होता है, क्योंकि विटामिन सी के बिना कोलेजन यानी वो प्रोटीन जो कि कार्टिलेज को बनाता है वो बनता ही नहीं है। इसलिए विटामिन सी के लिए आप आंवला, अमरूद और संतरा खाइए, या फिर विटामिन सी टैबलेट्स लेना भी आप चाहे तो शुरू कर सकते हैं। और चौथी चीज़ है दोस्तों, 2 स्पेसिफिक मूवमेंट्स जो कि आपके घुटनों को टॉर्चर नहीं बल्कि हील करेंगे। लोग सोचते हैं कि घुटनों में दर्द होता है तो आराम करना चाहिए, बिना हिले डुले एकदम लेट जाना चाहिए, चलना फिरना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये उल्टा आपको नुकसान करता है। जब आप मूव करते हैं तो जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि कार्टिलेज की जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो मिलता है उसको, और वो जल्दी हील होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी ठीक है दोस्तों कि हर एक्सरसाइज घुटनों के दर्द में नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ मूवमेंट्स घुटनों को बचाते हैं और कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इन्हें ख़राब करते हैं। इसलिए मैं आपको वो 2 मूवमेंट्स बताने वाला हूं जो कि सबसे ज़्यादा सेफ हैं आपके घुटनों के लिए और जिन्हें आप घर पे ही आराम से कर सकते हैं। पहला है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग। क्वाड्रिसेप्स, जिसे हम शॉर्ट में दोस्तों क्वाड्स भी कहते हैं, ये हमारी थाई के फ्रंट वाली साइड में 4 बड़ी मसल्स जो कि बहुत ही स्ट्रांग होती हैं उनका एक ग्रुप है। ये हमारी टांगों को ताकत देती हैं और नी जॉइंट को स्टेबलाइज रखती हैं। इसलिए अगर आपको नी जॉइंट कमज़ोर है, वहाँ दर्द रहता है, तो इस मसल को स्ट्रेंथन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप कुर्सी पे सीधा बैठ जाइए और एक पैर धीरे धीरे सामने की तरफ सीधा कीजिए। घुटने को पूरा खोल कर आप रखिए। 5 सेकंड तक इसी तरह आप सीधा रखिए अपने पैर को और फिर धीरे धीरे अपने घुटने को मोड़कर पैर को नीचे की तरफ ले आइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपकी जो जांघ की ऊपर वाली मसल है उस पर जोर आ रहा है। इससे आपकी थाइज स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रांग जांघ का मतलब है घुटने को सपोर्ट और ज़्यादा मिलती है, जिससे कि वो स्टेबल रहता है, दर्द में कमी आती है और जो लोड आप पे घुटने पे आना चाहिए था वो आपकी मसल्स, क्योंकि वो अब स्ट्रांग होने लगी हैं, वो लेना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से एक एक करके आप दोनों पैरों से 10-10 बार दिन में एक बार ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। दूसरी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेजेस। दोस्तों, इसके लिए आप ज़मीन पे पीठ के बल आराम से सीधा लेट जाइए और इसके बाद अपनी दोनों टांगों को एकदम सीधा रखिए सामने की तरफ। अब एक पैर को आप टांग को बिल्कुल सीधा रखते हुए थोड़ा सा ऊपर उठाइए, सिर्फ 3-4 इंच ऊपर उठाना है, पूरा ऊपर तक नहीं लाना है, ज़्यादा ऊपर नहीं लाना है, और इसी पोजीशन में 5 सेकंड के लिए रोक के रखिए और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाइए। इन दोनों ही एक्सरसाइजेज में घुटनों पे आपके बिल्कुल भी लोड नहीं आता है, लेकिन आपकी सपोर्ट करने वाली जो मसल्स हैं वो मजबूत होती हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें घुटनों में ऑलरेडी दर्द है या घुटनों में घिसाव हो रहा है या घुटनों का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है। ऐसे सभी लोग इन दोनों ही एक्सरसाइजेज को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। वैसे अगर आपकी उम्र अलाउ करती है और आपके पास फैसिलिटी है तो स्विमिंग और साइकिलिंग भी घुटनों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइजेज हैं, क्योंकि इनमें भी आपके जोड़ों पे वजन नहीं पड़ता है, लेकिन मसल्स काम करती हैं और वो स्ट्रांग बनती हैं। तो आप चाहें तो स्विमिंग और साइकिलिंग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये भी आपके घुटनों के दर्द में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देंगी, दोनों ही चीज़ें। दोस्तों, अगर आपको घुटनों का दर्द है तो जितना ज़रूरी ये है कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करें जो मैंने आपको बताई हैं, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जो कि घुटनों के दर्द को बढ़ा देती हैं, इसलिए अगर दर्द रहता है तो इनसे आपको ज़रूर बचना है। सबसे पहली चीज़ है पक्की सड़क या फिर हार्ड फ्लोर के ऊपर दौड़ना या फिर जॉगिंग करना। अगर आपको सुबह शाम वॉक करनी है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि कच्ची ज़मीन पे या मैदान में करें, हार्ड सरफेस पे, पक्की सड़क पे आप ना करें। दूसरी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो है रस्सी कूदना या फिर जंपिंग। ये आपके घुटनों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालता है और इसलिए इससे भी आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तीसरा है बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, खास तौर से जब आपको दर्द हो घुटनों में, तो उस टाइम पे आपको सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का या फिर रैंप का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके घुटनों के लिए ज़्यादा सेफ होता है। चौथा है लंबे समय तक पालती मार कर बैठना या फिर नीचे स्टूल पे बैठकर नहाना। इससे भी आपके घुटनों पे लोड आ सकता है।
और 5वां, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना। इससे भी घुटनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए इंडियन की जगह आपको इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों याद कीजिए सुनीता जी को, जिनका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। उन्हें मैंने यही 4 चीज़ें बताई थी। हल्दी सही तरीके से लेना, थोड़ा सा वज़न कम करना, प्रोटीन और विटामिन सी के ऊपर फोकस करना और स्मार्ट मूवमेंट करना। आपको इन 4 में से जो चीज़ भी सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रही है दोस्तों, वो कमेंट में इसको लिखिए, उसका नंबर लिखिए 1, 2, 3 या 4। मैंने अगर आपका कमेंट पढ़ा तो मैं कोशिश करूँगा आपको उसके बारे में हेल्प करने की। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए जिनको घुटनों में दिक्कत रहती है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।